जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आपका कंपलसरी पेपर एक ही है। इसी पेपर की सेकेंड यूनिट के बारे में मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कमीशन। और सबसे पहला कमीशन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है मुदालियर कमीशन, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसका गठन हुआ था 1952 में। 1952 से 53 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और 23 सितंबर 1952 यानी कि 23 सितंबर 1952 में इस कमीशन का गठन हुआ था। इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मुदालियर, और ये मद्रास यूनिवर्सिटी के वीसी भी थे। मेंबर एंड सेक्रेटरी इसके थे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के A.N. बासु। साथ ही साथ इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जिनको बनाया गया था वो थे S.N. चारी। इस कमीशन के अंतर्गत 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, और उस टीम ने माध्यमिक शिक्षा में होने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास किया था। इस कमीशन की जांच के विषय क्या क्या थे? व्हाट आर द टर्म्स एंड रेफरेंसेस ऑफ द कमीशन? आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि केंद्रीय शिक्षा आयोग जो था उसके निर्देशों को मानने के पश्चात जो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने इस सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन था इसकी स्थापना 1952 में की। इसका वर्क क्या था कमीशन का? किस किस एरिया के, यानी कि इसके जांच के विषय, व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें था कि एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी जिसमें कि वर्तमान समय में इस प्रेजेंट समय में किस तरह की गतिविधियां उस समय हो रही थी, शिक्षा में क्या क्या कमियां थी, शिक्षा में किस तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही थी, उसके बारे में ज्ञान कराना था। तो उसके बारे में जानकारी करनी थी। तो आयोग ने सबसे पहले जो इसका रिलेशनशिप था, व्हाट आर द रिलेशनशिप टू प्राइमरी बेसिक एंड हायर एजुकेशन, यानी कि इसके संबंधों की जांच करना था कि वास्तव में बेसिक शिक्षा में और प्राइमरी यानी कि प्राइमरी शिक्षा में और हायर एजुकेशन में आपस में क्या संबंध है, किस तरह का पाठ्यक्रम है, क्या उद्देश्य है सेकेंडरी लेवल पर, किस तरह से सेकेंडरी स्कूल डिफरेंट सेकेंडरी स्कूल्स में आपस में क्या टाइप्स हैं, ये सब इसका मेन उद्देश्य था, इसको रिकग्नाइज करना था, पहचानना था, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट कमीशन को प्रस्तुत करनी थी। जब कमीशन ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उसने अपने विभिन्न सुझाव दिए, और उसने ये बताया कि कमीशन को एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करना है, और उस क्वेश्चनायर को वेरियस एजुकेशनिस्ट में जाकर देना है और उनके बेसिस पर आंसर देना है। तो कमीशन ने ऐसे ही किया, और 244 पेजेस का एक कह सकते हैं हम चैप्टर लेकर उन्होंने गवर्नमेंट के सामने से प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। इस में क्या क्या रिकमेंडेशन थी, यानी कि क्या क्या सही करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या संस्तुतियाँ करी, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, उसमें किन किन क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा आयोग को कार्य करना था, क्या काम था। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में उस समय 1952 में किस तरह की एजुकेशन थी, 1952-53 से के समय तक, तो उन्होंने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बुकिश है, मतलब किताबी शिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और पुराने प्राचीन समय से स्टीरियोटाइप जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही है उसमें किसी भी तरह के सुधार का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उसके साथ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि जो सभी बालकों के लिए उचित नहीं है। इट्स नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, और जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट रिलेटेड टू द लाइफ। केवल बुकिश है, किताबी ज्ञान दिया जा रहा है जिसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। एंड इट डज नॉट डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी तरह ये जो है वो बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं करती है। उसके साथ साथ टीचिंग एरिया में भी उन्होंने बताया कि किस तरह की मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एग्जामिनेशंस का, किसी भी तरह की वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टाइम टेबल बहुत रिजिड है, फिक्स्ड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है, और
जो उस समय, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स के समय की शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, तो इंग्लिश इतना कंपलसरी था जो कि भारतीयों के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं थी उस समय में। तो जो कंपलसरी इंग्लिश थी वो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत टॉर्चर कर रही है, बहुत जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए वो बहुत एक कह सकते हैं बहुत बड़ा इशू हो रही है। और कक्षा में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हैं, मोर स्टूडेंट इन द क्लास, ना तो किसी तरह का फिजिकल स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे कमियां जब आयोग ने प्रस्तुत करी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, तो उसके कुछ उद्देश्य हुए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि क्या एम थे, व्हाट आर द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, तो उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एम है टू डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करता है, अर्थात ऐसे सिटीजन्स जिनको अपनी अधिकारों का पता हो, अपने अधिकारों का ज्ञान हो, और साथ ही साथ ऐसे नागरिकों में ये क्षमता हो कि इंटेलेक्चुअल जो अपनी पार है, उसके बाद उनकी जो मोरालिटी है, उसके जो सोशोलॉजिकल या सोशल उनकी पार्ट्स हैं, उसको वो डेवलप कर सके, अपने अंदर बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास कर सके। तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या होगा? लोकतांत्रिक जो नागरिक हैं उनका विकास करना। उसके साथ साथ इनिशियलाइजेशन इनटू आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन किस तरह जिया जाए, यानी कि जीवन के जीने के तरीकों को नवीनता से उजागर करना। किस तरह से हम शिक्षा जो है वो ग्रहण करें, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोगों में नवीन स्फूर्ति का संचार हो। उसके साथ नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास हो। कहीं ना कहीं बच्चों का व्यक्तित्व, उस समय के बच्चों का व्यक्तित्व अत्यधिक कह सकते बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। जो गरीब बच्चे थे या जो उच्च वर्ग के बच्चे थे, उनमें डिफरेंस के साथ साथ उनकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव थे। सॉरी, इसमें क्या था, इनको ऐसे शिक्षा विषयों का से पढ़ाया जाना चाहिए और इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर, अत्यधिक आगे बढ़कर सभी अनुशासन कर सके, सांस्कृतिक विरासत के लिए अपने कार्य कर सके, भारतीयता की भावना भी उनमें जागृत हो। तो उनकी संपूर्ण पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्यवसायिक कुशलता, क्योंकि एक देश तभी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है जबकि उसके जो नागरिक हैं वो व्यवसायिक कुशलता से भी संपन्न हो। तो व्यवसायिक व्यक्तित्व के साथ साथ व्यवसायिक कुशलता भी, जो उस समय व्यवसायिक विषयों का बिल्कुल भी समावेश नहीं था उस समय की शिक्षा में। तो उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से अभिन्न अंग के रूप में माध्यमिक स्तर पर एक ऐसे इन विषयों को लाना जाना चाहिए जो बालकों को माध्यमिक स्तर पर वोकेशनल गाइडेंस भी दे सके। उसके साथ साथ क्योंकि स्वतंत्रता के प्राप्त हुए हमें कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही वर्ष हुए थे, तो हमें अच्छे लीडरशिप की आवश्यकता भी थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, मुदालियर कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि क्यों ना अभी से ऐसे माध्यमिक स्तर पर ही बालकों के अंदर उस तरह के गुणों का विकास किया जाए जिससे वो अपने अंदर नेतृत्व क्षमता के गुणों का विकास कर सके। तो नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट हो और वो इतने समर्थ हों कि अपने राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के लिए भी, उनकी प्रगति में भी राष्ट्रीयता की भावना का उनमें विकास हो, जिससे वो देश के लिए भी कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा आगे आए और इस देश को नेतृत्व प्रदान करने के काबिल भी हो सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू पैट्रियोटिज्म, यानी कि आप जो बच्चे हैं उनके अंदर अपने देश के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना का विकास हो। और शिक्षा में यानी कि महान विभूतियों, जैसे कहते हैं ना, पहले हम लोग हमारे पूर्वज वगैरह पढ़ा करते थे, तो उसमें हमारी जो महान विभूतियाँ, बच्चे अपनी हिस्ट्री के बारे में भी जाने और जिससे कि उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना हो। तो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चे इस जो आज़ादी हमें मिली है उस समय उसका भी पूरी तरह से सम्मान कर सके। पैट्रियोटिज्म की भावना उसी से तो कहने का मतलब ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसकी स्थापना के ये प्रमुख उद्देश्य थे।
और इसके आगे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम धीरे धीरे कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हमने इसके उद्देश्य पढ़े हैं, कल हम इसके आगे जो शिक्षक शिक्षा है उसके साथ साथ वो के जो त्रिभाषा सूत्रीय कार्यक्रम है उसके बारे में कल हम वीडियो डालेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। थैंक यू।